हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी साथियों? तैयार है ना? क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं यूपीएसआई 2021 के 5 टाइप के सवाल। हमारा सपना है यूपीएसआई 2024 हर कंधे पे 2 स्टार होने चाहिए। तो साथियों, ये टाइप जो है ना, मैं आपको यूपीएसआई 2021 के सभी टाइप्स कवर करा रहा हूं। और जो टाइप आज हम करने वाले हैं, ये नंबर सिस्टम और मैसेज ऐसे पेस्ट क्वेश्चन है, और जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे मिलते जुलते सवाल आपके फरवरी 2024 यूपीपी यानी कि कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे। तो आइए यहाँ पे शुरुआत करते बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और इस वीडियो को शेयर सभी कर देना। अगर आपने इससे पहले पार्ट को नहीं देखा, जिसमें मैंने 5 टाइप कवर कराए हैं, तो आप वीडियो के सेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसी के साथ सबसे पहले क्वेश्चन पे, और मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैं खुद यूपीएसआई 2017 क्वालिफाइड हूं मेरे दोस्तों। अब ये देखिए, यहाँ पे सवाल आ जाता है। देखो, ये सवाल आया शेषफल निकालने वाला। इस सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग इसे 21 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इन नंबर को लिख लेते हैं। 121 गुणा में 135 गुणा में 141 गुणा में 156 गुणा में 171। ठीक है मेरे भाई। और हमें इसे ना 21 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 21 से। देखो, दो तरीके हमारे पास है। एक तरीका तो यह है कि सीधे आप 21 से भाग लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम सीधे भी भाग लगा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, कई बार ऐसा नंबर मिलेगा जो आप पहाड़ा नहीं पढ़ पाओगे। जैसे मान लो 156 यहाँ पे आ जाता है ना, 181, ऐसे कुछ नंबर आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है बड़े नंबर होते, तो फिर आप टेबल नहीं पढ़ पाते इनमें। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप इस सवाल को थोड़ा और सरल कर सकते हो। कैसे? अगर कोई नंबर ऊपर ऐसा है जो इसको काट रहा है, तो उससे काट के देखते हैं। देखो, इसकी डिविजिबिलिटी मैं देखूं तो 3 डिजिटल सम है, तो 3 से नंबर कट रहा होगा। इसमें नहीं कट रहा है, ये 5 3 8 9, बिल्कुल ये कट रहा है। 3 7 21, 3 चौके 12, 3 पजे 15। बेटा, मैंने 3 से काटा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा आंसर होगा, अब आंसर जो भी होगा उसमें हम 3 की गुणा करेंगे। यानी कि हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमारा जो भी आंसर होगा वो 3 से जरूर कटेगा। अब आंसर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो देखना है कि क्या होगा। देखो बेटा, 7 से भाग दो। 7 एकम 7, 5 7 7 49, 2 शेष बचेगा। 7 से भाग दोगे, 7 छिके 42, 3 शेष बचेगा। 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा। 7 दूनी 14, 1, 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा। 7 दूनी 14, 3, 7 चौके 28, 3 शेष बचेगा। सबकी गुणा कर दो। 2 तिये 6, 3 दूनी 6, तो 6 छिके 36। इसका मतलब 36 आ गया। अब फिर 36 को 7 से भाग दे दो, तो शेष आएगा 1। जैसे कि मैंने कहा कि आखिरी में हमें क्या करना है, अगर हमें शेषफल निकालना है ना मेरे भाई, तो हम लोग इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे। मतलब जिससे हमने ऊपर नीचे काटा था उसकी गुणा कर देंगे। तो बोलो मेरे भाई, क्या आंसर होगा? आप कहेंगे सर 3 गुणा में 1। आंसर हो जाएगा 3। तो इस सवाल का आंसर मेरे भाई क्या है? 3 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल, मतलब ये समझ लीजिए सेम टाइप के मैं 2 क्वेश्चन लिया हूं। अब कोई एक क्वेश्चन आप समझ आ जाएगा ना, तो दूसरा खुद से कर सकते हैं। अगला सवाल आप देखिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये संख्या दी गई है और इसे 31 से भाग देना है और बताना है कि शेष क्या बचेगा। 131, 145। ये सवाल मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहा, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 31 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब एक अभाज्य संख्या से जब हम भाग देंगे, तो मेरे भाई इसका पहाड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि पिछले सवाल की तरह ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो हमें ना भाग ही देना होगा मेरे भाई। जैसे 31 से इसको भाग देते हैं, तो 31 चौका 124, 31 चौका 124, मतलब 7 शेष बचेगा। 31 5 बार चलाएंगे तो 155 हो जाएगा। 31 पंजे 155, मतलब माइनस का 10 शेष बचेगा। मैं माइनस का 10 ले लेता हूं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है।
31 पंजे 155 माइनस का 4 शेष ले लेता हूं, क्योंकि दो तरह के शेषफल होते हैं अगर आपने क्लास देखी है। 31 पंजे 155 यानी कि 11 शेष बच जाएगा, और 31 छिका 36 18 186 माइनस का 5 शेष बच जाएगा। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से जो आसान लगा वो ले लिया। अब एक काम कर सकते बेटा, 11 गुना 7 77, जरा 77 को 31 से भाग देना, क्या होगा? 31 दूनी 62, 15 शेष बचेगा, डायरेक्ट लिख लो। 10 चौके 40, 40 को 31 से भाग देंगे मेरे भाई, कितना आएगा? 9 शेष आएगा, बिल्कुल सही, 9 सीधे लिख लो मेरे भाई। अब ये माइनस का 5 है, इसे अभी के लिए -5 ही रख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। डिवाइड बाई 31। इस वीडियो को बेटा लंबी हो जाएगी अगर मैं रिपीट करूंगा, आप इसे कितनी बार भी देख सकते हैं रिपीटेशन में। 15 का नंबर 135, 135 को 31 से भाग दो जरा, 31 पंजे 155, तो 135 से 155 घटाएंगे तो 20 कह सकते हैं, वो भी माइनस वाला, माइनस का 20 माइनस के 5 बटे में 31, इसका मतलब हो गया 100। अब 100 को 31 से भाग दे दो जरा, 100 को 31 93, 7 शेष बचेगा, खत्म। कितना शेष आएगा मेरे भाई? 7। तो इस सवाल का आंसर 7 आ जाएगा। इस वीडियो को बार बार देख लेना अगर कहीं भी डाउट आपको लगे। मैं आगे आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक भाग के प्रश्न में, या मैं कहूँ इन्हें डिवीजन सम, ठीक है, योग में भाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 24 गुना है, यदि शेषफल इतना है तो भाज्य क्या होगा? आपने देखा होगा कांस्टेबल में भी इस तरह का सवाल आया, एसएससी में पूछे जाते हैं, खुद यूपीएसआई 2021 में आ गया। देखो यहाँ पे जिससे हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं डिविजर, भाजक। जिसे भाग दे रहे हैं उसे बोलते हैं डिवाइडेंड, यानी कि भाज्य। ये हमारा भागफल होता है क्वोशेंट, और यहाँ हमारा रिमाइंडर होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे करते हैं। एक भाग के योग में, प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। ये जो भाजक है इस भागफल का 12 गुना है, क्लियर है? शेषफल का 24 गुना है मेरे भाई, शेषफल का 24 गुना है। वाह क्या बात है जी। कहता है यदि शेषफल 8 है, यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या है? भाज्य मतलब कि d की वैल्यू निकालनी है, और d क्या होता है? d होता है d इंटू क्यू प्लस में r, यानी कि भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। आ जाइए मेरे भाई, अगर मेरे को भाजक निकालना है तो 24 की गुना 8 से कर दो, 24 की गुना किससे कर दो मेरे भाई? 8 से, तो ये मेरा क्या आ गया? भाजक। और मेरे को भागफल निकालना है तो क्या करना होगा? इन दोनों की गुणा को 12 से भाग दे दो, क्योंकि इसकी गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर है। तो 12 से 24 को देंगे 2, 2 8 16। फिर से सुने, दोनों की गुणा को इससे भाग देना है, 12 से भाग देंगे 2 8 16। तो बोलो क्वोशेंट क्या आ गया? 16। तो क्यू की वैल्यू लिख दो मेरे भाई 16, और शेषफल कितना है? 8 है। बस अब डी की वैल्यू बता दो। इकाई अंक से कर सकते नहीं कर सकते बेटा, थोड़ा सा इसमें हमें करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ पे भी है। 8 में अगर कॉमन ले लूं और मैं देखता हूं 16 चौके 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38, और प्लस में एक कहां से आया? 8 कॉमन लिया था, तो 385 की गुना हमें करनी है बेटा 8 से। तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 4 8 8 64 और 4 68, 6 8 3 24 और 6 30, मतलब 3080। ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल इस तरह का आपको दिखा रहा हूं, आप उसको कर सकते हैं खुद से। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहां पे सवाल कह रहा है भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है। वही भाजक इस भागफल का क्या है? 11 गुना है। देखिए उसी तरीके से करते इसको। यहां पे कह रहा है भाजक भागफल का 11 गुना है, कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, और शेषफल का 22 गुना है, कुछ ऐसे बोला जा रहा है। और शेषफल हमारा कितना है मेरे भाई? शेषफल हमारा 9 है, ये बात कह रहा है। अब जल्दी से निकाल के बताओ कि भाज्य क्या होगा। तो भाज्य होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, बराबर है। अब मेरे भाई भाजक निकाल लो, भाजक होगा इन दोनों की गुना हो गई,
22 गुना में 9। अब जो हमारा भागफल है वो क्या होगा, इन दोनों की गुना को इससे भाग दे दो, 11 से भाग देंगे 2 9 में 18 हो गया। और मेरे भाई शेषफल खुद 9 है, इसमें इकाई अंक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें भी 9 कॉमन ले लेते हैं। 22 की गुना 18 से, 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36 और 3 39, 396 प्लस में 1, यानी कि 397 की गुना 9 से करनी है। ऑप्शन में 9 से चेक कर सकते थे वैसे, 9 7 63, 6 9 9 में 81 और 6 87 8 9 27 और 8 35, 27 और 8 35, 35 73, 35 73 ऑप्शन नंबर बी, 35 73 ऑप्शन नंबर बी, 35 73 ऑप्शन नंबर बी। ये दो टाइप हमने कवर कर लिए। आइए तीसरे टाइप पे चलते हैं। अब तीसरा टाइप हमारा क्या कहता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है जो इनसे भाग देने पर हर स्थिति में 3 शेष देती है। अभी यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ उसमें ऐसा सवाल आया कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिन्हें इनसे भाग देने पर 3 शेष बचता है। कुछ ऐसा सवाल आपने देखा होगा। अब ये यूपीएससी 2021 में ऐसा सवाल था कि 4 अंकों की बतानी है। तो देखते फिर इसको कैसे करेंगे। बेटा यहां पे जो 4 है, 5 है, 6 है, 15 है, 10 है, इन सभी की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है, और डिविजिबिलिटी के साथ साथ हमें देखना है कि शेषफल निकालने का जो नियम है, देखो इसकी डिविजिबिलिटी का और शेषफल निकालने का सेम नियम होता है। आप इसमें 10 से चेक करें, आप ऑप्शन को 4 से चेक करें, ठीक है। 10 का डिविजिबिलिटी का नियम होता है इकाई अंक, तो इकाई अंक यहां पे 3 3 3, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सबसे छोटी संख्या भी हमें चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या उठा लो, जैसे ये डी वाला ऑप्शन उठा लो और 1 बाई 1 सबसे चेक करो। जैसे 4 से चेक करते हैं, 4 पंजे 20, 3 शेष बच रहा है, बिल्कुल सही बात है, 3 शेष भी बच रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैं 5 से चेक करूं, इकाई अंक है, तब भी 3 होगा। 6 से चेक करते हैं, 6 कम 6 4, 6 7 42, 3 शेष बच गया, इससे भी 3 बच रहा है। 15 से चेक करो, 15 छिक्के 90, बचेगा 12, हो गया 123, 15 8 120, तो भी 3 शेष बच रहा है। और 10 से चेक किया तो भी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, सबसे छोटा ऑप्शन हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटा इससे अलग कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, बट हमें सबसे छोटा 4 अंकों वाला चाहिए था, तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन। अगला सवाल चलते हैं, इसमें भी सेम नियम लगेगा, सेम एक टाइप के 2 क्वेश्चन चुने बेटा, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए कंटेंट रेडी किया है। हर दिन 5 टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कवर हो जाएंगे। देखो बेटा यहां पे क्या है, वह सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इनसे भाग देने पर 5 शेष बचे। किससे भाग देने पर मेरे भाई, 7 से, 10 से, 14 से, 15 से, व 21 से। इनसे भाग देने पर हर स्थिति में 5 ही शेष बचना चाहिए, ठीक है भैया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे 10 से भाग देने पर 5 शेष आ रहा है, और 10 का नियम है इकाई अंक, एक ही ऑप्शन है, आंसर डी हो जाएगा, खत्म। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा। 1055 हमारा एक मात्र ऐसा ऑप्शन है, एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जिसके इकाई अंक को 10 से भाग देने पे 5 शेष आता है। खत्म है, एग्जाम में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना किसी भी तरीके में। सवाल नंबर 17 आ जाता है मेरे भाई, उन सभी 3 अंकों की संख्या का योग बता दो मेरे भाई जिन्हें 11 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। ये बेहतरीन है, ये बढ़िया सवाल है। चौथा टाइप है ये हमारा आज का, उन सभी 3 अंकों की संख्या का हमें योगफल बताना है जिन्हें 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आता है मेरे भाई, 5 शेष आता है। अब आइए ऐसे ऑप्शन की तलाश में निकलते हैं। अब ऐसा कैसे करे भाई, जिन्हें 11 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो हमें उन सभी का योगफल बताना है। तो हम इसे ऑप्शन से तो नहीं कर सकते। सबसे पहले सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या बताओ जिससे 11 से भाग दिया जाए तो 5 शेष बचे। जैसे 11 9 99, अगर 99 में 5 जोड़ दूं तो मेरे हिसाब से 104 आएगा, तो 104 हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई, 104। फिर 11 के अंतर पे हो जाएगी 115, इसे भी 11 से भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा, और ऐसी ये श्रेणी ऐसे ही चलती रहेगी एपी।
हमारा सबसे आखिरी का 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी जिसे 11 से भाग देने पे 5 शेष बचेगा? जैसे कि मैंने कहा 11 9 99, अगर मैं 995 को भाग देता हूं तो मेरे हिसाब से 5 शेष बचना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। अब आपको मैंने जैसे कि कहा कि कांस्टेबल 2024 जो फरवरी में हुआ था उसमें क्या पूछा गया था कि यहां से लेकर यहां तक के पदों की संख्या बताओ, के बीच पदों की संख्या बताओ, कुल पदों की संख्या बताओ। तो ऐसे सवाल आते हैं ना। तो बेटा अगर कुल पदों की संख्या में निकालने की यहां से लेकर यहां तक कितने होंगे, तो हमें क्या करना होगा, इससे पहले जो पद आया होगा वो कौन सा आया होगा, 93। क्या आया होगा बेटा, 93 आया होगा। तो इस 93 को 11 के अंतर पे इसका अंतर कर दो, 5 में से 3 गया 2, 99 में से 9 गया 90। अब किसका अंतर है, अंतर कितने का है, हर संख्या में 11 का अंतर है, 11 से भाग दे दिया तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 8 88, 11 दूनी 22। यानी कि यहां से लेकर यहां तक के टोटल 82 पद है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आखिरी पद पहला पद बटे इन दोनों का अंतर बटे में 11 प्लस में 1, वो तरीका भी कर सकते हैं, बट ये वाला मैंने आपको सिखाया है, ये भी देख लीजिए। अब हमें निकालना है पदों का योग, और योग निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई n/2 a प्लस में l। हमें n की वैल्यू पता चल गई है, 82 पद है, तो 82 को 2 से भाग दे देंगे, 41 होगा। पहला पद 104 है और आखिरी पद हमारा 995 है। इनको जोड़ लेंगे, 41 की गुना कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 4 9, ये खुद 9 और 9 और 1 10, 1099। अब इसकी गुना करेंगे तो इकाई अंक देखो 9 ही होगा, और अगर मैं इसे 1100 मान लूं क्योंकि ये 1100 के बराबर ही है, तो 0 0 11 कम 11, 1 11 चौके 44 और 1 45, मतलब मेरा जो आंसर होगा 45,100 से कम होगा, 45,100 से कम, यानी कि ऑप्शन होगा डी। ठीक है, मैंने इसको लगभग 1100 मान लिया, गुना करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर आ गया 45,099। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, 99 नहीं 5 9, दरअसल मैंने 99 पढ़ लिया है ना, 45,059। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा आ जाता है अगला सवाल, इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, सेम क्वेश्चन है, देखो जल्दी से। सभी 3 अंकों की संख्या का योगफल बताना है जिसे 12 से भाग देने पर 5 शेष बचता हो। जैसे 12 × 96, 96 में अगर 5 जोड़ दूं तो 101, तो सबसे पहली संख्या मेरी 101 हुई, फिर 12 के अंतर पे 113 हो जाएगी, और ऐसे ही चलते रहेंगे। अब आखिरी संख्या क्या होगी, आखिरी संख्या क्या होगी, 12 × 96, यानी कि 12 × 96, अगर मैं 990 वाली सीरीज में जाता हूं तो 12 × 96 3, ये हो गया 30, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 12 × 96 3, 12 दूनी 24, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए 5 चाहिए, तो क्या 89 लेना होगा, बिल्कुल, यानी कि 989 लेना होगा। अब देख लो 12 × 96, 12 × 24 5, बिल्कुल बच रहा है, 989 हमें आखिरी नंबर लेना होगा, और इसमें 12 जोड़ेंगे तो 1000 पार हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को ये नंबर लेना था। अब वही तरीका फिर से अपनाओ, यहां से यहां तक के कितने पद हो गए, उसके लिए इससे पहले वाला पद निकाल लो, तो 89 होगा, और 89 का इसका डिफरेंस कर दो, यानी कि सर 900 होगा, और 900 को आप 12 से भाग दे दो तो कितने पद बनेंगे, 12 से 3 84, 12 पंजे 60, 75 बनेंगे। अब फिर वही तरीका लगा दो, योग निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस में l। ठीक है बेटा, तो यहां पे 75 का आधा कर दीजिए, और पहला पद है 101, और 101 को इसमें जोड़ दो, मतलब मैं जोड़ू तो 900 में 100 जोड़ूंगा 1090, 1090 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, ये 75 हो गया, इंटू में 2 से भाग दे दो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10,
देखो ये 3 से कट रहा है ना, तो जो भी हमारा आंसर होगा, पहली बात तो उसका इकाई अंक 5 होगा, इकाई अंक 5 होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और वो ऑप्शन 3 से भी कटेगा, क्योंकि 25 से 75 3 से भी कटेगा। 7 6 13, 13 5 18, 18 5 23, ये 3 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर सी। तो 40,875, 40,875 ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, आखिरी टाइप कवर करते हैं। एक ये टाइप आपका आया, इसको भी देखते हैं। एक दुकानदार के पास 3 विभिन्न गुणवत्ता वाला दूध है। पहली गुणवत्ता 621, दूसरी गुणवत्ता 644, तीसरी गुणवत्ता 690। समान माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। तो उनकी कम से कम संख्या कितनी होगी? तो हमें पता है ऐसे सवाल के लिए हम लेते हैं में से लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो हमें अलग अलग गुणवत्ता के लिए चाहिए, तो मेरे भाई कर लीजिए। में से लेने का तरीका क्या मैंने सिखाया आपको, सबसे कम डिफरेंस देखो तो ये 23 है, 23 से कटता है क्या, चेक कर लेते हैं। 23, 23 दूनी 46, बचेगा 16, यानी कि 23 सत्ते 100 कितना 61 होता है क्या। आगे चलो, इससे 23, 23 दूनी 46, अब बचेगा कितना 18, और ये हो जाएगा 8 बार, और ये हो जाएगा 23 69, सीधे 30 बार। अब इन सबको ऐड कर दो और मेरे को बताओ कि कम से कम कितनी बोतलें लगेंगी। तो 27 थी 81 है ना, इसमें एक कर दो 3, 3 और जोड़ लो 84, 84 होगा क्या, 84 या 85, कुछ गड़बड़ होगी क्या एकदम। 27 थी 81, एक और 3 4, अच्छा 4 जोड़ेगा, सॉरी 4 जोड़ेगा, मैं 29 ले लिया था ना, तो 85 होगा, 85 होगा, सही है जी 85। मैंने कैसे किया है देखो, 27 इसमें भी है, 27 इसमें भी, 27 27 थी 81 हो गया, ये एक ज्यादा और ये इससे 3 ज्यादा, एक और 3 4, 4 बाद में जोड़ दो 85। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए मैं रखता हूं होमवर्क, आप इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और इसी तरह की वीडियो मैं डेली आपके लिए लेकर आता हूं। इससे पहली वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं 10 क्वेश्चन की, जिसमें मैंने 5 टाइप कवर किए थे, आगे के 10 क्वेश्चन यानी कि 20 कवर हो चुके हैं, और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी 2021 में बने सभी टाइप्स कवर करूंगा इसी तरीके से। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच शेयर। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो और बेहतर तरीके से, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे भाई, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे भाई इस बैच में, ठीक है। ये बैच आपके लिए आ चुका है, जिसमें हमारी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने वाली है। 12 सितंबर से अभी फाउंडेशन क्लासेस हमारी चल रही है। तो मिशन दरोगा हमारी जो इसमें यूपीएससी 2024 के लिए हमारा टारगेट है, उसमें हम लोग इसमें तैयारी करा रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल अगर आपने पहले लिया हुआ है तो इसमें आपकी फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, और इसकी क्लासेस 12 सितंबर से शुरू होने वाली है एप्लीकेशन पे प्रॉपर तरीके से। अभी फाउंडेशन क्लासेस की चल रही है, तो आप उसे ले सकते हैं। मेरी क्लास सुबह 11 बजे होती है, अगर आपको नहीं पता तो। चलिए मिलते फिर अगले सेशन में और बेहतरीन टाइप के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, और कल अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल कर विजय।